हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू विज्ञान गुरुकुल। और बच्चे, जैसा आप लोग जानते हो, फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और अच्छे से इसको सुनिए लेक्चर को। और साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। और बच्चे नोट्स जरूर बनाते रहिए। और ये चैप्टर भी आपका आई थिंक एक या दो लेक्चर और हैं इसके, वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं आपके विद रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल डिस्कस थोरोली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। So basically, what we are going to discuss today, that what is the meaning of physical change, है ना, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस अबाउट केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग बच्चे बात करेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, जो हमारा दूध होता है, ठीक है, आप मिल्क को क्या करो, उसको बॉईल मत करो और उसको कुछ टाइम के लिए आप बाहर छोड़ दो। जैसे क्या है कि अभी समर चल रहा है, तो समर में क्या होता है, अगर आप मिल्क को फ्रीज के अंदर नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि जो मिल्क है वो क्या हो गया, खट्टापन आ गया उसमें, मिल्क कैसा हो गया, सोर हो गया। तो वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसका। या आप देखते हो कि जो हम ब्रेड खरीद के लाते हैं और उसको ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, टोस्ट बना लेते हैं उसका, तो वो भी क्या है, एक चेंज है। ठीक है, आयरन होता है, जब आप नया नया आयरन आता है तो आप देखते हो उसमें कोई भी रस्ट वगैरह नहीं होती है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी जंग नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है, ड्यूरेशन बढ़ता है, तो अगर हम उसमें पेंट नहीं करते, ठीक है, अगर आप उसको पेंट वगैरह नहीं करोगे तो आप देखोगे कि जो आयरन में क्या आ गई है, रस्ट आ गई है। ठीक है, जैसा आपके पास क्या होती है, जो नेल्स होती हैं, ठीक है, तो आप नेल्स में देखते हो क्या, जो आयरन की होती है उसमें क्या होता है ना, ऊपर से रस्ट आ जाती है। रबड़ बैंड खींचते हो तो वो भी क्या है, एक चेंज है। आपकी जो वैक्स है, आपने क्या किया, कैंडल ली, कैंडल को आपने जलाया, तो कैंडल में क्या हुआ, आप देख रहे हो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, जो कैंडल इतनी बड़ी थी वो इतनी हो गई। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, वो भी क्या है, कुछ ना कुछ चेंज है। ऐसी क्या है, हम लोग मैच स्टिक लेते हैं, जलाते हैं, और वो भी क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या होती है, तब हम लोग रोज देखते हैं चीजें क्या हो रही हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब बच्चे, जो चेंजेस होते हैं हमारे पास, वो दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो बच्चे क्या हो सकता है, आपका फिजिकल चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो फिजिकल चेंज हो सकता है, और एक क्या चेंज आ सकता है, एक आ सकता है केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है बच्चे, हमारे पास क्या है, दो टाइप के चेंज होते हैं। एक हमारे पास होता है केमिकल चेंज, और बच्चे एक हमारे पास क्या होता है, फिजिकल चेंज। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस मोर अबाउट केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की बात करी जाए बच्चे, तो फिजिकल कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, कैसे आप दिखते हो, होता है ना, फिजिकली, है ना, बोलते हैं ना, फिजिकली स्ट्रांग है पर्सन। तो वो स्ट्रांग फिजिकली कैसे, क्योंकि हम लोग उसको कहाँ से देख रहे हैं, आउटर बॉडी से देख रहे हैं उसकी, कि आउटर बॉडी से देख रहे हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है। तो फिजिकल चेंजेस कहने का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल है हमारा बच्चे, हम उसके कैरेक्टर्स के, और कौन से कैरेक्टर की बात की जा रही है, जो उसके कह सकते हैं, जो हमारे पास उसके फिजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग उसके चेंजेस को नोटिस कर पा रहे हैं। जैसे बच्चे ये क्या है, आप देख रहे हो, ये श्रेडिंग पेपर है। तो इस पेपर को हमने क्या किया, इसके अंदर डाला, इस मशीन के अंदर डाला, और ये मशीन क्या कर रही है, इस पेपर को काट रही है, इसको पीसीज में डिवाइड कर रही है। तो आप देख रहे हो, जो इतना बड़ा जो आपको पेपर पहले दिख रहा था, वो क्या हो गया, छोटे छोटे पीसीस में क्या हो गया है, चेंज हो गया। छोटे छोटे पीसीस में क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर आपको वापस इस पेज का फॉर्मेशन करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये पीसीस आए हैं इनको फिर से आप रिसाइकिल कर दो, और जैसे ही आप रिसाइकिल कर दोगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पेज की फॉर्मेट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे। उसी तरीके से आप देख सकते हो बच्चे, क्या होता है, जब हम आइस लेते हैं तो आइस को क्या करते हो, आप कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, तो आप देखते हो वो जो आइस होती है वो मेल्ट होने लगती है, और कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब क्या हुआ,
जो अपीयरेंस थी पहले आइस की कैसी दिख रही थी, एक सॉलिड फॉर्म में दिख रही थी, अब अपीयरेंस बच्चे कैसी दिख रही है, एक लिक्विड फॉर्म में दिख रही है। तो क्या हुआ, उसका फिजिकल चेंज हुआ ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है, वो चीज चेंज हो रही है। अब अगर आप चाहते हो वापस मैं इस आइस को फॉर्मेशन करना चाहता हूं, तो आप वही लिक्विड लो और उसी लिक्विड को क्या करो, वापस फ्रीज के अंदर रख दो। फ्रीजर में जैसे ही रखोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वापस आपकी जो वो आइस की शेप थी या फिर जो आइस थी वो दोबारा आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें कि जो फिजिकल चेंज होता है वो डील करता है आपकी कह सकते हैं जो मटेरियल है उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, और वो उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल भी मतलब कोई यहाँ पे बात नहीं होती। इंटीरियर स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि बच्चे उसके अंदर इंटरनल जो रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस हम वहां पे नहीं देखने वाले, मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स के चेंजेस नहीं होते, ठीक है, उनका अरेंजमेंट नहीं बदलता है, तो वो हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, मास का लॉस नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। और जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है जो मॉलिक्यूल्स की, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और ये जो होते हैं बच्चे कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं बच्चे, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे कोई भी केमिकल स्पीशीज फॉर्म नहीं होती फिजिकल चेंज में, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बच्चे, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने वहां पे देखे था कि जो हमारे प्योर सब्सटेंस थे, जो उनकी स्टेट चेंज होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और ये सारी जो गैस का इंटर कन्वर्जन है, क्या बोल रहा हूँ बच्चे, जो इन स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है, वो क्या है, वो सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है बच्चे, सारा का सारा क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चे ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पे, जैसे क्या है, क्रम्पलिंग ऑफ अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फिर क्या है बच्चे, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, कास्टिंग सिल्वर इन अ मोल्ड। मोल्ड क्या होता है बच्चे, एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपको क्या करनी है, आइसक्रीम क्या करनी है, सपोज करो आपको आइसक्रीम जमानी है, तो क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास सपोज करो कि जो आइसक्रीम का जो सेट होता है वो नहीं है, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो आप क्या करो, अपने घर पे बाउल ले लो, और या तो एक गिलास ले लो। अब आप क्या करोगे, जो आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए होंगे आइसक्रीम के फ्लेवर में, तो आप क्या करोगे, इसमें डाल दोगे, और सिमिलरली क्या करोगे, इसमें डाल दोगे। आप बच्चे देख रहे हो क्या कि जो जिस टाइप का आपने जो फ्लेवर था और जो सब्सटेंस था जिसकी आप आइसक्रीम जमाने वाले हो, अगर आप बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगी, और अगर आप ग्लास में डालते हो तो जो आइसक्रीम बनेगी वो ग्लास की शेप ले लेगी। तो वो क्या चीज है, वो बच्चे क्या है, हमारे पास इस केस में जो बाउल है और जो ग्लास है वो क्या है, मोल्ड है। क्या है बच्चे, मोल्ड। तो मोल्ड से आप इतना समझ सकते हो कि मोल्ड क्या है, जिस की भी हमें शेप चाहिए, है ना, जो हमें शेप चाहिए, जिस टाइप की शेप चाहिए, हम उस टाइप का मोल्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर को मोल्ड में डाल के, ये भी क्या है, उसकी शेप हम अलग अलग शेप ले सकते हैं। फिर बोतल टूटती है, ब्रेकिंग ऑफ बॉटल, और बॉटल क्या है, टूटने का भी क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज आ रहा है। बॉइलिंग वाटर है, जैसे क्या है, वाटर का क्या हो रहा है, जो उसके अंदर की कंपोजिशन है बच्चे, वो चेंज नहीं हो रहे भाई, वाटर है H2O, और पहले भी क्या था, गैसेस से पहले भी क्या था, H2O ही था। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या है, कोई भी इनका मॉलिक्यूल इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर श्रेडिंग पेपर हो गया बच्चे, सब्लिमेशन होगी ड्राई आइस की CO2 में, ठीक है, और अल्कोहल को इवोपरेट करो, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे ये क्या है आपके पास, आपने कैन ली, पहले कैन कैसे दिख रही थी आपको, बिल्कुल नई नई आई थी तो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही थी, आपने इसको क्रश कर दिया, क्रश करने से क्या हुआ, ये जो कैन थी इसकी शेप चेंज हो गई, मतलब इसका अपीयरेंस चेंज हो गया, तो कह सकते हैं। उसी तरीके से आइस मेल्ट हो रही है, बॉइलिंग वाटर है बच्चे, फिर आप क्या कर रहे हो, सैंड को मिक्स कर देते हो अगर वाटर से, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास ब्रेक हो जाते हैं तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। उसके बाद आप देख रहे हो श्रेडिंग पेपर, फिर देख रहे हो चॉपिंग वुड, ठीक है, और आप क्या करते हो, जो मार्बल की बॉल से आप इनको मिक्स करते हो, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ये सारे के सारे बच्चे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल जरूर बताने होंगे आप कोई भी स्टेट डिफाइन करते हो। आफ्टर दैट केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्या होता है,
ठीक है। तो केमिकल चेंज की बात की जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर जो मॉलिक्यूल्स में जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्या करता है बच्चे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं उस सब्सटेंस की वो चेंजेस होती हैं ताकि आपका नया प्रोडक्ट क्या बन सके, फॉर्म हो सके, एक न्यू प्रोडक्ट क्या हो सके, फॉर्म हो सके। बात समझ में आ रही है? सो अ न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम अ केमिकल चेंज एज द एटम रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड्स। मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस चल रही होंगी, एक केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी जिस वजह से क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब इन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं एक नया बॉन्ड आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे दिखने वाला है। तो वो क्या है, हमारे पास केमिकल चेंज होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। आप देखो ये जो बनाना है, ये जो बनाना है ये रोट हो गया, खराब हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपने छोड़ दिया और जब 1 to 2 डेज के बाद देखोगे तो बिल्कुल खराब हो चुका है। अब ये वापस फ्रेश बनाना नहीं बन सकता, कि इसकी जो रिएक्शंस वगैरह हो चुकी हैं एयर के साथ और ये क्या कर गया है, रॉट कर गया है। उसके बाद देखो आपने वुड्स को जला दिया, जब आपने वुड्स को जलाया तो वहां पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई जिस वजह से जो वुड थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। उसका जो कह सकते हैं जो उसकी जो उसमें जो रिएक्शंस हुई है, ठीक है, बर्निंग होने के बाद वो क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। आप क्या करो, अगर विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करोगे तो वहां पे एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उसी तरीके से फायर क्रैक्स वगैरह देख सकते हो। तो सब क्या है आपके पास, सारा का सारा ये सब केमिकल रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं बच्चे, यहाँ पे परमानेंट चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग वुड्स, वुड जला रहे हो, स्टोरिंग मिल्क, ठीक है। अब मिल्क एक बार खराब हो गया, अब ऐसा नहीं कि वापस आप उसको सही कर दोगे, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, उसकी तरीके पूरी तरीके से क्या हो गया, आपका मिल्क क्या हो गया, चेंज हो गया। या कह सकते हैं जैसे दही आपका क्या होता है बच्चे, दही जमता है, तो वो भी क्या है, ये आपके पास केमिकल रिएक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, जल रहा है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग एसिड एंड बेस, बच्चे डाइजेस्टिंग फूड, आप जब डाइजेशन पढ़ोगे तो आपको पता होगा जो फूड्स होते हैं हमारे पास उसमें भी क्या होती है, रिएक्शंस वगैरह होती हैं। फिर कुकिंग एंड एग, एग ने आपने कुक कर दिया। हीटिंग शुगर फ्रॉम फॉर्म कैरामेल और बेकिंग अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काफी एग्जांपल्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आपको इजी हो एग्जाम में लिखने के लिए। तो आयरन रस्टिंग क्या है आपके पास, इसी का एग्जांपल है। बर्निंग वुड्स, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एंड एग, बेकिंग अ केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे बच्चे, रोटिंग बनाना हो गया, विनेगर एंड बेकिंग, फायर वर्क्स, केमिकल बैटरी, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं बच्चे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रोवाइड करे हैं ताकि आपको इजी हो आपके एग्जाम में इन सबको याद रखने में, और कम से कम आप एग्जाम में अगर 3 to 4 एग्जाम्पल्स लिख देते हो तो सफिशियंट है। उसके बाद देखते हैं बच्चे, हमने जान लिया दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट फिजिकल चेंज एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल चेंज। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम फिर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का जो डिफरेंस है, ठीक है, आपको टेबल की फॉर्मेट में ही बनाना होगा ताकि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। और कोई भी डिफरेंस पूछा जाता है कभी भी तो हमेशा बच्चे आप टेबुलर फॉर्म में बनाइए ताकि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे पास उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि इन अ फिजिकल चेंज द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड व्हाइल देयर एक्चुअल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। मतलब उनकी जो कंपोजिशन होती है बच्चे वो चेंज नहीं होती। वाटर है तो H2 है तो H2 ही रहने वाला है, ठीक है। बस उनकी जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। भाई अगर वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं। अगर उसको बॉईल करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। बस वाटर है तो वाटर ही रहने वाला है, तो कोई कंपोजिशन का चेंज नहीं होता। और केमिकल चेंज की बात की जाए बच्चे, तो द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और क्या होता है, एक नया सब्सटेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद बच्चे देखो एग्जाम्पल हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं तो आप देख लेना। जैसे यहाँ पे लिख रखा है चेंज ऑफ चेंजेस आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब क्या है आपके पास फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है।
यहाँ की बात की जाए तो डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, रस्टिंग हो गया। तो ये सारे एग्जांपल क्या है आपके पास, केमिकल चेंजेस के हैं। उसके बाद बच्चे देखते हैं रिवर्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं। रिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब ये समझ सकते हो कि जो अभी नया कह सकते हैं जो चेंज आया है, नया प्रोडक्ट जो बना है, हम वापस उसको उसके ओरिजिनल शेप में या फिर उसका सकता हूँ उसके ओरिजिनल जो उसका जो रूप है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी को हम लोग वापस ला सकते हैं क्या। तो जैसा हमने बोला कि फिजिकल चेंज में हम उसकी ओरिजिनलिटी को वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज कैसे होते हैं, परमानेंट चेंज होने की वजह से वहां पे हम उनकी ओरिजिनलिटी को वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो इन फिजिकल चेंज इट इज इजिली रिवर्सिबल। कैसे होते हैं ये, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ओरिजिनल शेप आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात की जाए बच्चे, तो ये कैसे होते हैं, ये आपके पास कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप इनकी ओरिजिनल शेप को या फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं कि अगर नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, वन या मोर देन वन सब्सटेंस बनते हैं। आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी बच्चे 8th क्लास में, तो वो सारी क्या है, वो सब केमिकल चेंजेस हो रही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंज की बात की जाए तो आपको पता है फिजिकल में कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, और केमिकल में कैसा होता है बच्चे, परमानेंट चेंज होता है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिजिकल में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन अगर केमिकल की बात की जाए तो बच्चे एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती है, जैसे हीट की फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है, साउंड की फॉर्म में होती है, सब क्या है, केमिकल चेंज ही तो है। उसके बाद अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की बात क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है जब चेंज हो रहा है तो उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो फिजिकल में क्या होती है, बहुत ही कम अमाउंट में, है ना, वेरी लिटिल अमाउंट, या कह सकते हैं कि नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें हमारे पास केमिकल चेंजेस में, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आप देखते हो किसी को आप हीट देते हो, जैसे आपने क्या किया, बर्निंग ऑफ वुड्स, तो आपने वुड्स को क्या दी, हीट दी। तो हीट दे रहे हो तो वो एनर्जी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है उस रिएक्शन को होने के लिए। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो क्या क्या इफेक्ट होता है फिजिकल चेंज में, देखें तो फिजिकल चेंज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती है, जैसे शेप होगी, साइज होगी, और ये क्या है हमारे पास सारे के सारे फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन अगर बच्चे केमिकल चेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास फिजिकल और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की क्या होती हैं बच्चे, चेंज होती हैं, और साथ में उसका क्या होता है, कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है। आपने अल्कोहल मिलाया और वाटर मिलाया, अब आपको एक नया क्या मिल गया, एक नया आपको क्या मिल गया, कह सकता हूँ एक मिक्सचर मिल गया। तो अल्कोहल की और जो आपके पास ये जो वाटर था, इन दोनों का कंपोजिशन चेंज होके फाइनल प्रोडक्ट आपके पास वो बन गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, उसका केमिकल चेंज हो रहा है। तो आई थिंक ये 8 पॉइंट सफिशियंट है आपके पास, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ये आपके पास मतलब हार्डली 2 to 3 मार्क्स का आएगा। तो आप चाहें तो 6 पॉइंट लिख लीजिए, ताकि आप 1 मार्क्स फॉर, मतलब कह सकता हूँ कि 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है। ठीक है, तो बच्चे हमारा इसी के साथ क्या होता है, ये जो चेंजेस हैं आपके पास, कह सकते हैं जो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, और जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया। तो आई होप आपको अभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लेक्चर आज का छोटा मैंने जानबूझकर रखा है, क्योंकि अब जो आपका टॉपिक रह गया है वो बेसिकली क्या रह गया है आपके पास, कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। और बेसिकली क्या है कि कुछ आपके पास प्योर सब्सटेंस के टाइप्स तो वो मैंने आपको बता दिए हैं पहले, कंपाउंड्स के बारे में बता दिया है बच्चे, और प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया, जिसमें हमने एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस आपने क्या करना है, या तो हो सकता है कि मैं एक लेक्चर और ले आऊंगा ताकि वहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकूं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज, इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग इन चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, सो एक लेक्चर और आएगा आपका थ्योरी का, और इसी के साथ आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन करेंगे, और फिर इस चैप्टर को भी बाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। और बच्चे अगर यूजफुल आपको लग रहा है, आपको चीजें वाकई में रियलाइज हो रही हैं
कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो प्लीज़ खुद भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। ठीक है, मतलब कहने का है उनको शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या उनको फ़ोन करके बताओ कि यूट्यूब पे विज्ञान गुरुकुल चैनल है, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो आप पढ़ो वहाँ पे। और बच्चे नोट जरूर प्रिपेयर करते रहो, और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो बेझिझक होके। ठीक है, सो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।